आओ आप हमारे कांधे पर बैठ जाइए। भगवान श्री राम बोले, हनुमान जी आप कांधे पर क्यों, हमें तो अपनी गोदी में उठा लो। पर्वताकार रूप है हनुमान जी का, आप हमें अपनी गोदी में उठा लो। हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु अगर मैं आपको गोदी में उठाऊंगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है पकड़ने की, और हो सकता है कि मेरी पकड़ कच्ची हो, मेरी पकड़ से आप छूट जाओ। लेकिन आप मेरे कांधे पर बैठोगे तो फिर आप मुझे पकड़ोगे, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और ये मुझे विश्वास है कि मेरे हाथ से तो आप छूट भी सकते हैं, लेकिन आपके हाथ से भगवान मैं छूटने वाला नहीं। कैसा सुंदर प्यारा भाव है। कभी आपने देखा हो बंदरिया और बंदर को, जो बंदर का बच्चा होता है ना, वो अपनी मां को पकड़ के रखता है। और बहुत बार देखने में ऐसा मिलता है कि बंदरिया का जो बच्चा है, जब छलांग लगाती है बंदरिया, तो वो बालक की पकड़ छूट जाती है, क्योंकि बालक पकड़ा रहता है उस समय, मां की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपने बिल्ली को कभी देखा हो, जब बिल्ली अपने बच्चे को दूसरे घर, 7 घर बिल्ली जब अपने बच्चे को घुमाती है, तब उसका बच्चा बचता है। ऐसी मान्यता है हमारे बुजुर्गों की। जो जंगली बिल्ली आदि होती हैं, आजकल तो पालतू में ना जाने क्या क्या ब्रीड चला दी है महाराज, उनमें बिल्लियों जैसे ना लक्षण ना कुछ, चूहे से ही बिल्ली डरती है। खैर छोड़िए। तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के छलांग भी लगाती है, चढ़ती उतरती है, तो उसमें बच्चा नहीं पकड़ता, बिल्ली पकड़ के रखती है, तो बिल्ली की जिम्मेदारी बन जाती है। और आपने शायद ही कभी देखा हो कि बिल्ली के मुंह से उसका बच्चा गिर के मरा हो। इसीलिए मेरे भाई बहन, भगवान को हम पकड़े अच्छी बात है, लेकिन भगवान यदि हमें पकड़ लेता है तो बेड़ा पार हो ही जाता है। बाबा ने आपको पकड़ा, बेड़ा पार हो रहा है, सबकी मन्नतें यहां पूर्ण होती हैं, बहुत चर्चाएं बाबा की सुनने के लिए मिलती है, मन गदगद होता है। यही तो हमारे सत्य सनातन धर्म की सुंदरता है, अनुभूतियां हैं जो मन को गदगद करती हैं। मेरे भाई बहन, तपस्वी संतों का जो स्थल होता है वो वाकई में अपने आप में एक धाम है, एक तीर्थ है। तप में बड़ी शक्ति होती है, तप के बल से ही ब्राह्मण पूजनीय है, संत पूजनीय है। इनकी शरण बाबा पकड़े तो भक्तों का तो कल्याण ही कल्याण है। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कांधे पर बिठाए हैं, लेकर के चलने लगे। लक्ष्मण जी बैठे हुए कंधे पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। राम भगवान ने पूछा, भैया लखन क्यों हंसी आ रही है? बोले भैया आप कहते थे ना, जबकि मुझे आपने कहा ना कि मुझे हनुमान जी आप लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो, तो मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। मैं सोच रहा था कि 24 घंटे सेवा करता हूं, लेकिन फिर भी हनुमान जी मेरे से ज्यादा प्रभु को प्रिय हैं। वो मेरा जो मन में शंका थी उसका समाधान हो गया। भगवान श्री राम बोले, लक्ष्मण जी हम समझे नहीं, जरा विस्तार से बताओ। बोले भैया मैं तो शेषनाग अवतार हूं, आप मेरे ऊपर शयन करते हो, मैं आपका भार उठाता हूं, मेरे मन में ये भाव था। लेकिन हनुमान जी महाराज के लिए धन्य है, इन्होंने तो आपके साथ साथ मुझे भी अपने कांधे पर धारण कर लिया है, इसलिए मेरे मन की जो ये शंका थी वह दूर हो गई। ऐसी सुंदर बातें चल रही है, हनुमान जी महाराज गदगद हो रहे हैं, आनंद के साथ में धर्म प्रेमियों पहुंचे। सुग्रीव से भेंट हुई, सुग्रीव ने आकर के प्रणाम किया, चर्चा हुई। सज्जनों, यहां अग्नि को साक्षी मान करके हनुमान जी महाराज ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। जानकी जी के जो कान के कुंडल आदि थे वो ला करके दिखाए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण की तरफ करके पूछा, देखना लक्ष्मण ये जानकी के हैं ना? धन्य है लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण के शब्द हैं, भैया मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझे तो बिछुआ की पहचान है, मुझे कुंडलों की पहचान नहीं है। मेरे माई बाप जो भाभी होती है ना, ये मां जैसी होती है।
भाभी को मां का दर्जा दिया गया है। और हमारे साधु संतों ने कहा है कि जो बड़ा पुत्र होता है ना, जो बड़ा भाई होता है, वो छोटे भाई के लिए एक बाप के समान होता है, बाप जैसा होता है। ये हमारी मर्यादा है। भाभी तो मां जैसी होती है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने पूछा, कारण कवन बसहु